तो सर हम 12th हाउस लॉर्ड को सेकंड हाउस में डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों का 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, उनका क्या पेंडिंग कर्मा है, क्या पर्पस है? पेंडिंग कर्मा तो ये है कि भाई अपने पैसे को नियोजित करो। हम्म। तुम पैसों को ठीक तरीके से रखते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाउस ऑफ लॉस का लॉर्ड जो है वो आपके जो संचित धन है उसके ऊपर आ गया। आप बिल्कुल गुरेज नहीं करते हो, अपने जो पैसे बचाए होते हैं, छुपा के रखे होते हैं, उसको भी निकाल के स्पेंड करने में किसी भी प्रयोजन के लिए। तो आपका पेंडिंग कर्मा ये है कि जब आपके लिए एक ऐसा मौसम होता है जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि आपका हॉरोस्कोप कह रहा है कि आपको अपने पैसों को संचय करके रखना चाहिए, और जब तक बहुत बुरा हाल ना हो जाए तब तक जो संचित धन है उसको आप जो है है उसको खर्च ना करें। और दूसरी बात यह है कि 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया है, यानी कि किसी ऐसी परिस्थिति को अपने घर में लेकर मत आना कि जिससे आपकी ज़्यादा कुछ मेल-जोल बढ़ जाए और आप उसको अपनी घर की गृहिणी बनाना शुरू कर दें। तो वो जो लोग बाहर से किसी को लेकर आते हैं और अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, जिनसे उनका संबंध गृहिणी का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गृहिणी बन जाती हैं, वो इस योग के मारे हुए हो सकते हैं। ओके सर, इसी से हम 12th हाउस लॉर्ड को थर्ड हाउस में डिस्कस करते हैं। तो जिनका ये प्लेसमेंट है, उनकी लाइफ में क्या होगा? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ पेंडिंग कर्मास की। हम्म। हाउस कौन आ गया आपके पास? 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आया हुआ है, तो आपके लिए सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा ये है कि आप अपने अनुजों के साथ, यानी कि छोटों के साथ अच्छा समन्वय बना के रखिए। आप नहीं बना के रख पाते हैं, आपके लिए वो परेशानी का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन होता है। आपको ये ठीक करके रखना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको विदेश से बहुत अच्छी मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपका जो करेज है वो विदेश भूमि पर काफ़ी अच्छा खुल के आता है, ऐसे लोगों का जिनका 12th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है। तो जिसका 12th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको समझनी चाहिए। एक तो मैंने बताया कि जैसे अपने अनुजों के साथ थोड़ा-सा रिलेशनशिप अच्छा करके रखना चाहिए, लेकिन विदेशी भूमि पे उनका जो करेज है वो काफ़ी अच्छा खुल के आता है। हम्म। विदेशी भूमि पे वो काफ़ी उनको अपॉर्च्युनिटीज़ प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि अगर नौकरी नहीं है मान लीजिए और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी लगनी चाहिए इस समय, क्या करूँ, क्या ना करूँ? बहुत जगह अप्लाई कर दिया, तो यदि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर अप्लाई ना करके किसी और शहर में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आपको उस कॉम्बिनेशन के कारण से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है कि आपको नौकरी जो देश में नहीं मिल रही है, वो विदेश में मिल जाए। अब विदेश का मतलब लिटरल वे में विदेश नहीं है, वो आपकी जन्मभूमि से 400-500 कोस दूर भी विदेशी माना जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपने आप को थोड़ा-सा और पॉजिटिव कर सकते हैं। ये समझने वाली बात है कि ये प्लेसमेंट कैसी है। जी। सर, अब इसी से फोर्थ हाउस पे आते हैं, जिसे माँ का भाव भी कहा जाता है, घर का भाव कहा जाता है। और यूजुअली ऐसा कहते हैं ना कि अगर फोर्थ और ट्वेल्थ का कनेक्शन बन रहा है, तो वो इंसान शायद अपनी जन्मभूमि पर नहीं रहता, उसकी ग्रोथ कहीं बाहर होती है। वही 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल का जो लॉर्ड है, वो अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? तो एक बहुत विलक्षण कॉम्बिनेशन बनता है, और वो विलक्षण कॉम्बिनेशन ये बनता है कि वो व्यक्ति अपने घर पे रहना पसंद नहीं करता मन से, और वो तड़पता रहता है कि वो किसी विदेशी भूमि पे चला जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार किसी प्रकार से अमेरिका चले जाएँ, किसी प्रकार से कनाडा चले जाएँ। तो ये वो लोग होते हैं जो कि जिनका कनेक्शन 4th हाउस और 12th हाउस का हो जाता है, और 12th हाउस का लॉर्ड वास्तव में बैठ के आ जाता है आपके 4th हाउस के अंदर। माँ से थोड़ी-सी दूरी दिखाता है, माँ से परेशानी दिखाता है, अनबन दिखाता है। जब माँ वसीयत लिख रही होंगी अपनी, तो हो सकता है कि जिसके 4th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, उसको वो कुछ ना दें। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में आता है, तो उसको अपनी गाड़ियों पे और घोड़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि गाड़ियाँ अक्सर जो हैं वो गैराज में खड़ी मिलती हैं, सर्विसिंग हो रही होती हैं, या फिर उस पे ऐसा खर्चा आ जाता है जो कि वो सोचता है कि नहीं होना चाहिए, वो हो जाता है। और सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा उसके लिए ये होता है कि भाई ठीक है, तुमको विदेश पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन देश में भी तुम्हारे बहुत अच्छा है। तो यदि तुम विदेश नहीं जा पाए हो,
तो कोई चिंता मत करो, देश के अंदर भी तुम्हारे लिए बहुत समृद्धि हो सकती है। बाकी और प्लैनेट्स देखो, हो सकता है तुमको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दे दें। तो अपने देश को बुरा ना समझना, अपने देश को अच्छा समझना, ये एक पेंडिंग कर्मा है जिसके 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर प्रवेश कर जाता है। सर इसी से फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। क्रिएटिविटी का हाउस है, पूर्व पुण्य का हाउस है, बच्चों का हाउस है, फ्यूचर का हाउस है। अगर इसमें 12th लॉर्ड बैठ जाए तो क्या होगा? देखिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है ये। और वो मैं ये बताना चाहता हूँ क्यों हो जाता है नेगेटिव। सबसे पहले तो क्या है कि 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 6th चला गया हम्म। और षडाष्टक योग बना दिया उसने। और दूसरी बात ये है कि वो हाउस ऑफ लॉस का लॉर्ड है लगन के लिए, तो वो बच्चों के लिए एक नेगेटिविटी देने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चे जो हैं थोड़े से परेशान हो सकते हैं, खिन्न हो सकते हैं। माँ-बाप के साथ वो जो व्यक्ति है, वो चाहे माँ है, चाहे बाप है, उनके साथ प्रेम के अंदर परेशानी आ सकती है, जब वो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वहाँ बैठता है। ये बात बच्चों की हुई, लेकिन ये बात लव लाइफ के अंदर भी उतनी ही दुरुस्त होती है और ये बात एजुकेशन के अंदर भी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके अंदर भी इतनी दुरुस्त होती है। देखने वाली बात ये होती है कि कारक इन सब का, बच्चों का कारक अलग होता है, जो आपकी एजुकेशन होती है, इसका कारक अलग होता है। तो कौन-सा कारक इनका ज़्यादा पीड़ित है, वहाँ पर ज़्यादा हमला करता है। और पेंडिंग कर्मा यहाँ पर क्या होता है? पेंडिंग कर्मा ये होता है कि अपने बच्चों के साथ बना के रखना चाहिए। बच्चों को वो दुलार देना चाहिए जो कि आपको देना चाहिए, संभवतः आप दे नहीं पा रहे हैं। यदि आपने उस प्रकार से करना शुरू किया तो निसंदेह आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सर इसी से सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। ये तो डेथ और डिजीज का हाउस माना जाता है। अगर इसमें 12th हाउस का लॉर्ड आ जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा होता है। रियली? बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। हम्म। एक ये विपरीत राजयोग की फॉर्मेशन करता है क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस के अंदर आके प्लेस हो गया। अब लॉर्ड ऑफ लॉस कहाँ बैठा हुआ है? डिजीजेस में। तो किसका लॉस होगा? डिजीजेस का। लॉर्ड ऑफ लॉस बैठा हुआ है शत्रु के घरों में, तो उसका लॉस कर देगा। ठीक है। हाँ, उपचय घर भी होता है ये। 6th हाउस आपको पता होगा उपचय घर होता है, तो वो 12th हाउस का लॉर्ड बैठता है तो आपके ग्रोथ के पैरामीटर्स को हल्का कर सकता है। लेकिन अच्छा भाव इसलिए होता है क्योंकि आप कोर्ट केस में फँसे हुए हो, वहाँ पर ये आपको लाभ दे सकता है। लेकिन हाँ, आपको कोर्ट के केस के साथ फँसा भी सकता है। फँसाएगा लेकिन वहाँ से बाहर निकाल देगा। दूसरी बात ये है कि आपको डेट के अंदर डाल देगा। भई डेट में डालेंगे तभी तो बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकाल भी देगा। आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लोन्स पे लोन्स, ईएमआईज़ पे ईएमआईज़ देते रहेंगे, लेकिन आपको उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको बीमार कर सकता है, आप लगातार बीमार रह सकते हैं, लेकिन ये पोज़ीशन ऐसी है जिसके अंदर बीमारी आएगी और चली जाएगी, लेकिन फिर बीमार कर देगा, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। तो एक एक ये पैटर्न बना देता है इस प्रकार से। इसका पेंडिंग कर्मा बड़ा नोट करने वाला है। इसका पेंडिंग कर्मा क्या है? इसके अंदर आपके पुराने ऋण होते हैं जो कि आपके अदेय होते हैं, आपके पूरे नहीं होते हैं। यदि आपके ऊपर अभी तक केतु की महादशा चालू नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके ऋण अभी किस-किस को देने थे और आपको क्या देना है। ऐसे के अंदर गुप्त दान करना चाहिए, यानी कि कहीं पर जाकर एक अच्छी राशि का गुप्त दान करना चाहिए, चाहे वो मंदिर में करें, चाहे वो ऐसी जगह करें जहाँ पर आपका मन करता हो, वहाँ करें, उससे इसका काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है क्योंकि ये एक ऐसा कर्म है जो कि आप पिछले जन्म से यहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं और आपने उसको पूरा नहीं किया। इसको अंडरलाइन कर लें 2-4 बार कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर इसी से सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। ये तो पार्टनरशिप और मैरिज, तो यहाँ पे क्या कर्म एसोसिएट होगा कि अगर 12th हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आ जाता है? ये जो है बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती क्यों? जो आपका लॉस का लॉर्ड है, वो षडाष्टक जाकर आपके सप्तम भाव के अंदर बैठ गया। आपकी वाइफ के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में, आपके बिज़नेस के भाव में, आपके लॉन्ग ट्रैवल के भाव में, आपके विदेश के साथ नीतियों के भाव में, जब यहाँ पर बैठता है, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि ये जो है हमारा लोअर पोर्शन होता है नाभि के आसपास का, वहाँ पर
परेशानी देना शुरू करता है, यानी कि वहाँ पर शल्य चिकित्सा, वहाँ पर ऐसी परेशानियाँ जिसके अंदर व्यक्ति को बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, वो इस प्रकार की चीज़ों को देने की चेष्टा करता है। तो ये पोज़ीशन जो है वो बहुत क्रिटिकल होती है। इसके अंदर यदि आपका 12th हाउस का लॉर्ड किसी तरीके से 7th हाउस के अंदर बैठ गया और उसके साथ में कोई और मैलेफिक प्लैनेट है किसी भी तरीके से, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से कर्मा करेक्शंस करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, ताकि ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो। अन्यथा जो आपने पिछले जीवन में किया था, वो होने की संभावना रहती है। और वो क्या रहती है कि आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड यानी कि स्पाउस, वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। यानी कि कोई और आपको पीछे खींचे ना खींचे समाज के अंदर, वो ज़रूर खींच देंगे। वो आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, वो आपके साथ लड़ सकते हैं किसी बात को लेकर, वो आपके सामने किसी और के साथ जा सकते हैं। ये एक ऐसी एक प्लेसमेंट होती है, तो इससे थोड़ा-सा हमको बच के रहना चाहिए। यदि इससे हम बच के रहे, तो निसंदेह हमको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। सर, क्या इसका एक एनालिसिस ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जिससे आपका विवाह होगा, वो कोई फॉरेन लैंड से है? ये हो सकता है? देखिए, फॉरेन लैंड से हो सकता है, लेकिन बहुत प्रगाढ़ योग नहीं है जब तक उसके अंदर राहु की प्लेसमेंट साथ-साथ ना हो जाए। ओके। क्योंकि 12th हाउस येस इज़ अ फॉरेन लैंड, बट वो जो है इस तरीके से आप कह नहीं सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपका एक बच्चा फॉरेनर होगा? क्या राइट? तो राइट। ये इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन होती नहीं है। यू हैव टू हैव अलग एक सैटर्न पैटर्न होता है, जिसके अंदर हम राहु की इसके साथ एक बार कॉम्बिनेशन देखते हैं। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन साथ-साथ 1-2 ग्रहों की प्लेसमेंट और साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल।